यात्रा बहुत अच्छी हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी के धन्यवाद है, परंतु उद्देश्यहीन यात्रा रही है, संदेशहीन यात्रा रही है। अंत में जो उद्बोधन करना चाहिए था और जो ज्ञापन देना चाहिए था कि हम किस लिए इस यात्रा को कर रहे हैं, उसका कोई संबंध ना था। दूसरा, यात्रा कभी भी हो, देश में कहीं से भी चले, उसका विश्राम दिल्ली में होता है, धरने के साथ होता है। जब तक सरकार ना माने तब तक हमारा धरना जारी रहता है। यदि यही यात्रा ये ब्रिज से निकालते और सीधा पहुंचते दिल्ली और रामलीला मैदान में बैठते और कहते जब तक गौ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया जाएगा, गौ मांस विदेश जो जाता है सरकार भेजती है वो बंद नहीं होगी, तब तक मैं अनशन लेके बैठा रहूँगा, तो गौ राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर जाती, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी में आज जनता की ताकत है, इस बात को हम सभी मानते हैं, परंतु वो अपने उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। अर्थात कहीं से भी पद यात्रा करें, उसका विश्राम दिल्ली होना चाहिए, सरकार के विरोध में होना चाहिए। पर यदि सरकार की चमचागिरी करेंगे तो आपको पुलिस प्रशासन तो खूब मिल जाएगा, सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, एक पार्टी के लोग काफ़ी मिल जाएंगे, नेता आपके पास आएंगे, अभिनेता आएंगे, पर उसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से बहुत बड़ी यात्रा निकली, चारों तरफ शोर शराबा हुआ, पर उसका उद्देश्य एक भी निकला हो तो बताइए, समाज को क्या फ़ायदा हुआ? बस इतना फ़ायदा हुआ, हिंदू जागे या नहीं जागे, परंतु मुसलमान जरूर जाग गया है और वो उनको जागते हुए देख रहे हो। मैं पदयात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं अगली बार दिल्ली में विश्राम करें, कहीं से भी आकर के धरना प्रदर्शन करें और सरकार के विरोध में बयानबाजी करें। आज यदि हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी, सरकार करेगी, जनता से क्या लेने देना? जनता के पास क्यों जाते हो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे तो सरकार करेगी, गऊ के मांस की बिक्री बंद करेगी तो सरकार करेगी, गऊ को राष्ट्रीय दर्जा देगी तो सरकार देगी। आप तो अभी अलापते रहते हो बाबर की बात, डाबर कंपनी से करोड़ों रुपए मिल गया, अब आपने एक नारा लगा दिया, नाम मिटा दो बाबर का और तेल लगाओ डाबर का। ये क्या मतलब है? ये सड़क छाप भाषा का कहां प्रयोग है? कभी ठटरी की बात कह देना, कभी पागलों कह देना, कभी डाबर और बाबर कह देना, ये नहीं। आप केवल आप राजनीति में आना चाहते हो, डायरेक्ट भाजपा की सदस्यता लें और भाजपा का जो लिए काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर यदि संतों को साथ लेते हो तो एक बात का ध्यान रखें, उसका उद्देश्य गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना होना चाहिए और इसका विरोध सीधा सरकार से होना चाहिए और किसी से मतलब, इनसे मुसलमानों से मतलब नहीं है, इसका एक आज बीजेपी से मतलब नहीं है। आजकल सरकार से मांग है, जो काम करेगी सरकार कर सकती है। मैं हूं संत युवराज, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार आप बता सकते हो। मुझे पता है आप मुझे गालियां देंगे, पर वास्तविकता यह कटु सत्य है कि उद्देश्यहीन यात्रा रही है। हमें गऊ के राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए हमें दिल्ली जाना चाहिए, अनशन करना चाहिए और दिल्ली से ही हमारी मांग पूरी होगी। इधर उधर जाके किसी मंदिर से, देवालय से हमारी मांग पूरी नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं संत युवराज, तलवार वाला बाबा। हाँ, तलवार चाहिए तो आपको पीछे है एक नंबर है 9927404606, इसको फोन करो और अपने घर बैठे लाइसेंसी तलवार हिंदू सेना की मंगाएं। धन्यवाद।